हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक नया कंपाउंड जो है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इसके बारे में थोड़ा जाना जाए क्या, है ना। मेन काम क्या है हम लोग का? 4 काम होता है। ये जो चैप्टर है उसमें हमारा जो काम होता है वो 4 होता है। क्या सर? हमको सबसे पहले देखना है उसका प्रिपरेशन, कि हम जो है उसको कैसे करके बनाया जाए, है ना। जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। उसके बाद हमको देखना है फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, और फिर उसका यूजेस, है ना। लेकिन ये 4 से हम लोग 5 भी कर सकते हैं। एक काम करेंगे हम, आइडेंटिटी ऑफ H2S, मतलब जो H2S है उसका थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक जाना जाए ताकि पढ़ने में थोड़ा मज़ा ही आ जाए, है ना। इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते और उसके बारे में हम पढ़े जा रहे हैं तो मज़ा आएगा क्या? नहीं आएगा। तो पहले उसको पहचानते हैं, अपना बनाते हैं और फटाफट हम लोग लेबोरेटरी प्रिपरेशन करते हैं। उसके बाद केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सम यूजेस। क्या तुम लोग रेडी हो भाई? चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है आइडेंटिटी ऑफ H2S। सर H2S क्या है सर? गैस है, और वो कैसा दिखता है उसके बारे में ज़रा सा बताइए हमको, ताकि हमको कुछ समझ में आए। तो नंबर 1 जो है हमको क्या समझना है कि ये जो H2S गैस है वो कैसा गैस होता है? लाल पीला हरा कैसा गैस होता है सर? वेरी सिंपल सर, कलरलेस गैस होता है। कौन सा गैस? कलरलेस गैस। कोई कलर ही नहीं होता है सर। और सर तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये गैस हवा में है कि नहीं है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको सूंघना पड़ेगा थोड़ा सा। स्मेल सर क्यों सर? इसका स्मेल कैसा है? इसका जो हाइड्रोजन सल्फाइड का स्मेल जो है वो अनप्लीजेंट होता है सर। क्या होता है? अनप्लीजेंट स्मेल। अनप्लीजेंट मतलब ऐसा स्मेल जो हमको पसंद ही नहीं आया सर। कैसा है सर? पसंद नहीं आया। क्यों? इसको बोलते हैं हम लोग रोटन एग स्मेल। सड़ा हुआ अंडा जैसा स्मेल करता है तो कैसे पसंद आएगा सर, है ना। कोई बेवकूफ़ आदमी ही होगा जिसको ये स्मेल पसंद आए, है ना। चलो, तो ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो कलरलेस गैस है। नंबर 2, अनप्लीजेंट होता है। इसका जो स्मेल है वो क्या होता है? अनप्लीजेंट स्मेल, और हम उसको बोलते हैं रोटन एग स्मेल। रोटन एग, सड़ा हुआ अंडा जैसा स्मेल करता है। अगर तुम कोई बुक देखोगे तो वहाँ पर एक चीज़ लिखा होगा कि ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, लो कंसंट्रेशन में इसका जो स्मेल है वो कैसा होता है? रोटन एग स्मेल होता है ना। और हाई कंसंट्रेशन में ऑर्डरलेस होता है। अरे सर जी, आप ये क्या बोल रहे सर? अगर हाइड्रोजन सल्फाइड कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, अगर कंसंट्रेशन उसका कम है, तो सड़ा हुआ अंडा जैसा स्मेल करता है, रोटन एग स्मेल। लेकिन अगर हायर कंसंट्रेशन है तो ऑर्डरलेस। सर ये कौन सा लॉजिक है सर? हाँ, ये जो है ये इसको हम सही भी बोल सकते हैं और गलत भी बोल सकते हैं। क्यों? सही इसलिए क्योंकि ऐसा होता है, और गलत इसलिए क्योंकि ये आधा अधूरा इंफॉर्मेशन है। सही इंफॉर्मेशन, पूरा इंफॉर्मेशन क्या है? ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, हायर कॉन्सेंट्रेशन में क्या करा देता है हमें? ओलिफैक्टरी पैरालिसिस करा देता है। ओ सर, ओलिफैक्टरी पैरालिसिस ये क्या है सर? कौन सा फैक्ट्री में पैरालिसिस लग जाता है? नहीं, ये जो है उसको बोलते हैं हम लोग ओलिफैक्टरी पैरालिसिस। इसका मतलब जो है स्मेल करने का जो हमारा जो है सेंस वो गायब हो जाता है। लॉस ऑफ स्मेल कर देता है। क्या करवा देता है? लॉस ऑफ स्मेल करवा देता है। कैसे? बाय डैमेजिंग क्या सर, क्या डैमेज करा देता है? ओलिफैक्टरी नर्व। अब मुझे बायोलॉजी उतना नहीं आता है, जो फिजिकल साइंस बुक में जितना लिखा है बायोलॉजी मैंने उतना यहाँ पर भी लिख दिया, है ना। ऐसा नहीं कि सर ओलिफैक्टरी नर्व कहाँ है बताइए ज़रा, हमको भी पता है। तो ऐसा नहीं है। तो फिजिकल साइंस में यही इंपॉर्टेंट है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन में उसका हमें ऑर्डरलेस, मतलब कोई सेंट आना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि बैक एंड में क्या हो रहा होता है? ओलिफैक्टरी पैरालिसिस हो जाता है। वो जो गैस है, हमारा जो ओलिफैक्टरी नर्व है, जो शायद स्मेल है ना डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, उसको डैमेज करा देता है। तो इसीलिए लो कॉन्सेंट्रेशन में तो हमें स्मेल आता है, लेकिन हाई कॉन्सेंट्रेशन होने पर हमको उसका स्मेल आना बंद हो जाता है, क्योंकि वो हमारा जो ओलिफैक्टरी नर्व है उसको डैमेज करा देता है। उसको बोलते हैं ओलिफैक्टरी पैरालिसिस। क्या तुम्हें समझ में आया?
तो तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन में रोटेनिक स्मेल, हायर कॉन्सेंट्रेशन में भी स्मेल होता है लेकिन हमको आना बंद हो जाता है क्योंकि हमारा जो स्मेल करने का जो है ना शक्ति है, पावर है, उसको पैरालाइज हो जाता है सर, ओलिफैक्टरी पैरालिसिस हो जाता है। शायद तुमको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो सर और कुछ प्रॉपर्टी बताइए सर, थोड़ा सा और जाना जाए। तो और जानने के लिए ये जो H2S गैस है ना, ये जो H2 गैस है वो माइक्रोबियल रिएक्शन से भी होता है, माइक्रोबियल रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जब उस पर माइक्रोबियल एक्शन होता है ना, जब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में माइक्रोबियल एक्शन होता है तो भी ये गैस निकलता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है, और सर कुछ और बताइए। ये जो है, ये जो गैस है वो पानी में घुलता है, जैसे अमोनिया घुलता था, याद है क्या तुम्हें? H2S इज सोल्यूबल इन वाटर। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको जाना जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। क्या मैंने नहीं बोला था अमोनिया में भी कि अमोनिया जो है वो हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, अमोनिया जो है वो हाईली सॉल्युबल इन वाटर है। तो ये जो H2 गैस है वो भी सॉल्युबल इन वाटर होता है। ये जो H2S गैस है वो थोड़ा सा एसिडिक नेचर का होता है, जैसे अमोनिया बेसिक था, ल्यूइस बेस, याद है क्या तुमको? ये जो है एसिडिक गैस, हाँ वीक है, हम मानते हैं ये वीक है लेकिन एसिडिक है। क्या तुम्हें समझ में आया? और ये जो गैस है वो फ्लेमेबल है, जलता है सर, आग पकड़ लेता है सर, फ्लेमेबल गैस है ना। टॉक्सिक गैस है सर, टॉक्सिक क्या गैस है सर? टॉक्सिक है। टॉक्सिक क्या गैस है भाई? टॉक्सिक गैस, तुम्हारा जैसा नहीं हो। चलो H2S गैस क्या है? टॉक्सिक गैस है। ठीक है, तो एसिडिक होता है लेकिन वीक एसिड है, और फ्लेमेबल गैस है मतलब आग पकड़ लेता है फटाक से। और एक और प्रॉपर्टी रिड्यूसिंग एजेंट है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर रिड्यूसिंग एजेंट लिख लो, रिड्यूसिंग एजेंट। सर ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? ये हमेशा दिक्कत देता है सर हमको। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो दूसरों को क्या कर दे, रिड्यूस करवा दे, दूसरों को क्या कर दे, दूसरों को रिड्यूस करा दे। ठीक है, इतना समझ जाओ, बाद में जब हम रिएक्शन करेंगे तो और बढ़िया तरीके से तुमको समझ में आएगा कि क्यों इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। ठीक है, तो यही है कच्चा चिट्ठा। अगर तुम्हें हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में जानना है तो यही है बस। क्या है सर? हाइड्रोजन सल्फाइड कलरलेस गैस है सर, अनप्लीजेंट स्मेल, रोटेनिक स्मेल है सर। और एक और कंसेप्ट यहाँ पर समझना है, लो कॉन्सेंट्रेशन में रोटेनिक स्मेल, हाई कॉन्सेंट्रेशन में हमको कोई स्मेल आना नहीं बंद हो जाता है, मतलब स्मेल आना बंद हो जाता है। इसलिए नहीं क्योंकि इसका कोई स्मेल नहीं है, इसलिए क्योंकि वो जो है गैस वो हाईली टॉक्सिक है, वो हमारा जो ओलिफैक्टरी नर्व है उसको डैमेज करवा देता है और हमें कोई शंट आना बंद हो जाता है। इसीलिए इसको साइलेंट किलर भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? साइलेंट किलर। मतलब हमको समझ में नहीं आता कि है लेकिन होता है और टॉक्सिक होता है, तो साइलेंट किलर बोलते हैं इसको, साइलेंट किलर गैस। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार, कुछ छूटा तो नहीं है। चलो और एक पॉइंट है, हैवी देन एयर। चलो ये मिस्टेक से छूट जाता है, हैवी देन एयर मतलब हवा से भारी होता है। हवा से भारी मतलब अगर H2S गैस है हवा में तो वो नीचे बैठ जाएगा क्योंकि वो जो है भारी होता है हवा से। ठीक है, तो इतना पॉइंट फटाक से लिख लो कॉपी में। चलो लिख लो। अब मैं इसको फटाक से इरेज करके हम लोग लैब प्रिपरेशन कर लेते हैं। ठीक है, लैब प्रिपरेशन करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे किप्स एपैरेटस। ठीक है, चलो फटाक से करो। चलो अब करते हैं लैब प्रिपरेशन। लैब प्रिपरेशन, अब जो लैब प्रिपरेशन है उसमें हम लोग दो पार्ट में करेंगे। एक तो एक जो नॉर्मल लैब प्रिपरेशन है वो करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराऊंगा किप्स एपैरेटस से, है ना। तो पहले फटाक से देख लेते हैं कि कैसे बनाया जाए लैब में। ठीक है, लेकिन देखो लॉजिक लगाना है थोड़ा सा, है ना। भले ही केमिकल रिएक्शन में थोड़ा बहुत लॉजिक कम है ना, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या होता है सर, एक्सपेरिमेंटल होता है। वैल्यूज़ मतलब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है उसको लिख देते हैं, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन हम लोग अपना जो लॉजिक है उसको अप्लाई करने का ट्राई करेंगे ताकि याद करने में थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनाना है सर हमको, क्या बनाना है? H2S। तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनाना है, इसका मतलब मुझे एक
ऐसा कंपाउंड लेना है जिसमें सल्फाइड हो और दूसरा ऐसा कंपाउंड लेना है जिसमें हाइड्रोजन हो। उसको कुछ करेंगे हम लोग, कुछ कुछ करवा देंगे और H2S बना देंगे। यही हमारा मोटिव है, समझ में आया। अगर मुझे H2S बनाना है ना, तो मुझे दो ऐसा कंपाउंड लेना है जिसमें हाइड्रोजन एंड क्या प्रेजेंट हो, सल्फाइड प्रेजेंट हो, ताकि इन दोनों को रिएक्ट करके ये पैदा हो सके। समझ में आ रहा है क्या तुमको? हाँ सर। सर कौन बढ़िया कंपाउंड है, याद करवा दीजिए सर। तो देखो इसके लिए हमको एक लेना है FeS, इसको बोलते हैं फेरस सल्फाइड। क्या बोलते हैं भाई? फेरस सल्फाइड। और दूसरा यहाँ पर क्या है सर, दूसरा हमको लेना है हाइड्रोजन वाला, तो हम ले सकते हैं H2SO4, क्योंकि जो एसिड होता है वो हाइड्रोजन दे देता है आराम से। तो यहाँ से हमको हाइड्रोजन मिल जाएगा, यहाँ से हमको सल्फाइड मिल जाएगा, तो ये दोनों मिलके H2S बना देगा। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? हेलो भाई, समझ में आ रहा है क्या तुमको? हाँ सर समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है। क्या सोचना हमको, क्या ही सोचना है सर, हमको बस इतना सोचना है, हमको बस इतना सोचना है कि हमको H2S बनाना है, तो हमें ऐसा कंपाउंड लेना है जिसमें क्या हो, हमको क्या मिले, हाइड्रोजन एंड सल्फाइड मिल जाए। अरे भाई, है ना भाई? हाँ सर। तो कौन सा कंपाउंड बढ़िया रहेगा सर? हाइड्रोजन के लिए हम कोई एसिड उठा सकते हैं क्या? क्योंकि एसिड आर हाइड्रोजन डोनर, मैंने बहुत बार ये एक्सप्लेन किया। अगर तुमने मेरे से फिजिकल साइंस पढ़ रहे हो तो ये अब तक याद हो जाना चाहिए कि जो एसिड होता है वो H को डोनेट कर देता है। क्लास 9 में ही तो सीखा था, एसिड आर हाइड्रोजन डोनर। हेलो, हाँ सर। तो यहाँ पर कोई एसिड ले लेते हैं, और जो हमारा एसिड है बढ़िया वाला वो हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4। और एक ऐसा कंपाउंड लेंगे जिसमें सल्फाइड हो, तो इसको बोलते हैं FeS, इसको बोलते हैं फेरस सल्फाइड। फेरस सल्फाइड क्या बोलते हैं भाई? फेरस सल्फाइड। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। चलो इसको रिएक्ट करवाते हैं और बन जाएगा। तो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, हम लेंगे FeS, हम क्या लेंगे, FeS प्लस H2SO4, इसको रिएक्ट करवाएंगे। लेकिन ध्यान से सुनना, अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। चलो अभी आगे आओ। जब ये दोनों रिएक्ट करेगा तो मैंने क्या सिखाया था तुमको सर, जब रिएक्शन होता है ना सर, पुराना रिश्ता टूट जाता है सर और नया रिश्ता बनता है सर। क्या रिश्ता? नया रिश्ता बनता है सर। अरे भाई दुखी काहे हो रहे हो, इसका रिश्ता टूट रहा, हमारा थोड़ी है ना। चलो, ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। तो यहाँ पर ये ब्रेकअप हो जाएगा इधर में, टी, तो Fe चला जाएगा SO4 के साथ, FeSO4 प्लस ये हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ चला जाएगा, बन जाएगा H2S। चलो इसको मिटा देते हैं, अभी तुम्हें समझ में आया होगा। नहीं, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। चलो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो इसको लिख लेते हैं फेरस सल्फाइड, है ना। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। चलो लिख ही देते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट क्या बोलते हैं इसको? फेरस सल्फेट। इसको हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, क्या इतना समझ में आया? हाँ सर। और ये गैस है तो ऊपर चला जाएगा सर, गैस है ना। ये नमक है तो इसका एक्वस सोल्यूशन होएगा सर, एक्वस। चलो छोड़ो, आगे बढ़ो, आगे इधर सुनो सर। हमको क्या समझना है ना सर, ये जो H2SO4 है ना, ये बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। हेलो सर, हमने सीखा था, याद रखना, ठीक है। H2SO4 जो होता है, अगर देखो एसिड दो टाइप का होता है, एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, एक डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड में H2SO4 का परसेंटेज ज़्यादा होता है, पानी का परसेंटेज कम, और डाइल्यूट में पानी का परसेंटेज ज़्यादा होता है और सल्फ्यूरिक एसिड का परसेंटेज कम। इतना याद रखना। जब कॉन्सेंट्रेटेड हो ना, पूरा ही लिख देते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है। इतना तुम दिमाग में याद कर लो। तुमको क्या करना है, दिमाग में याद करना है कि अगर मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है और अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है तो वो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। हेलो, हाँ सर। तो अगर हम यहाँ पर H2SO4 अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड ले जाएं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले जाएं, तो ये क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये हमने अभी सीखा था कि ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये दोनों रिएक्ट करवा देगा, ये दोनों रिएक्ट होकर फिर फर्दर प्रोडक्ट बना देगा। क्या तुम्हें समझ में आया?
हेलो, अगर हम यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कॉन्सेंट्रेटेड ले जाएं, तो अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो ये तो बनेगा बहुत बढ़िया, लेकिन बनने साथ ये फिर से इसके साथ रिएक्ट कर देगा, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये रिड्यूसिंग, तो रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवा देगा। तो ये ना हो इसलिए हमें यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, हमको क्या लेना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। तो ये याद रखना, दिमाग में फिट करवा लेना अपना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड लिखने से काम नहीं बनेगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिखना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? हाँ बढ़िया, रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, यहाँ लिख भी देता हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 is not used as it is good oxidizing agent and will react with H2S to form another product। अब अनदर प्रोडक्ट क्या होगा वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी बस इतना समझ लो, ज़्यादा एक ही बार में खाओगे तो है ना हजम नहीं होगा, तो आस्ते आस्ते करके सीखेंगे। तो हम सल्फ्यूरिक फेरस सल्फाइड लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, इससे हाइड्रोजन मिलेगा, इससे सल्फाइड H2S बनेगा और हम लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर गलती से कॉन्सेंट्रेटेड ले जाएं तो हम थोड़ी देर खुश रहेंगे, उसके बाद फिर सैड हो जाएंगे, क्योंकि ये फिर से इसके साथ रिएक्ट करके कुछ अदर कंपाउंड बना लेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, ये याद करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शायद तुम्हें समझ में आया। अब इसका जो है हम थोड़ा सा ड्राइंग करके तुमको दिखा देंगे ताकि तुमको और बढ़िया तरीके से समझ में आए। देखो बुक में उतना डिटेल में ड्राइंग करके नहीं दिखाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम समझो ड्राइंग से। FeSO4 + H2S, ठीक है। तो ड्राइंग में क्या होता है ना, हम लोग एक राउंड बॉटम फ्लैक्स लेंगे ऐसा, है ना, और इसको एक स्टैंड में रखेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, मोमबत्ती से हीट देंगे सर, बंसन बर्नर। छोटा मोमबत्ती हो गया क्या? चलो ठीक है, तो हीट देंगे और यहाँ पर हम क्या रखेंगे, FeS। ओ हम कलर बताना भूल गया ना, इसका डार्क ब्राउन कलर होता है इसका, FeS। किस टाइप का कलर होता है, डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम एयर टाइट कैप लगा लेंगे। ये जो कैप है उसमें हम एक साइड थीसल फनेल लगाएंगे। क्या थीसल फनेल तुमको समझ में आता है? नहीं समझ में आता है सर? अरे भाई, जब हम बॉटल में तेल वूल डालते हैं तो ऐसा वाला कुछ यूज़ करते हैं ना, उसको फनेल बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कांच का कुछ है ना, सोफिस्टिकेटेड एपैरेटस होगा, उसको हम थीसल फनेल बोलते हैं, ठीक है। और इसमें हम एक पाइप इधर लगा के दूसरे साइड में एक जार में कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है सर। अब क्या होगा, यहाँ पर हमने क्या रखा, FeS, और ये थीसल फनेल से हम लोग क्या डालेंगे, H2SO4। ना मुन्ना ना, H2SO4 नहीं, डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे ना सर, डाइल्यूट दिल से डालेंगे सर, दिल H2SO4 डाल देंगे तो बढ़िया H2SO4 बनेगा, ठीक है। तो H2SO4 यहाँ से डालेंगे तो वो H2SO4 अंदर जाके तब तक डालेंगे जब ये पूरा ढक ना जाए। जैसे कि जब हम आलू को बॉईल करते हैं तो पानी डालते हैं, तो आलू का लेवल में पानी आ जाने से हम लोग हाँ इतना पानी काम चल जाएगा ऐसा कुछ बोलते हैं, तो वैसे ही उतना लेवल तक जहाँ तक वो है हम लोग H2SO4 डालेंगे और रिएक्ट करवाएंगे। और जब ये होगा तो क्या निकलेगा यहाँ से, FeSO4 तो नहीं निकलेगा क्योंकि वो सॉल्यूशन में ही रहेगा, निकलेगा H2SO4 गैस। तो ये H2SO4 गैस को हम लोग, सॉरी क्या ही बोल रहा हूँ मैं, ऐसा ही हो जाता है कभी कभी, दिमाग काम नहीं करता है, रुको। हाँ,
ठीक है, H2S गैस बनता है ना। कभी कभी क्या क्या बोलता हूँ, क्या क्या लिख देता हूँ, फिर बाद में कमेंट में जाके ठीक करना पड़ता है वरना फिर रिकॉर्डिंग करो दिमाग ख़राब हो जाता है ना। बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के रिकॉर्डिंग होता है, ऊपर में से वो मिस्टेक हो जाता है। ऑफलाइन क्लास में तो क्या होता है ना, अगर मैं कुछ गलती करता हूँ तो स्टूडेंट बोल देता है सर वो उधर में थोड़ा मिस हो गया। यहाँ पे तो कैमरा बैठा हुआ है, कैमरा कुछ बोलता भी नहीं है, ऐसे ही देखता रहता है टुकुर टुकुर, है ना H2S गैस निकलता है और यहाँ पर हमको मिल जाता है H2S गैस। ये ड्राइंग नहीं है तुम्हारे बुक में, लेकिन अगर तुम्हें समझ में आया तो बढ़िया है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं तुमको बोलना चाहूँगा कि डाइल्यूट H2SO4 मतलब क्या है। H2SO4 में पानी का परसेंटेज ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर पानी प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा, अंदर में होगा सर। तो अगर पानी प्रेजेंट है, थोड़ा बहुत इसके साथ घुलेगा कि नहीं घुलेगा सर, घुलेगा। तो ये जो H2S गैस मिला, क्या वो ड्राई H2S हो, ये पॉसिबल है? नहीं सर, थोड़ा पानी तो घुलेगा ही उसमें। तो यहाँ पर जैसे हमने सीखा था एमोनिया में कि एमोनिया को सुखाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बताओ कमेंट में लिखो। नहीं है तो जाके देखो भाई, एमोनिया का चैप्टर वहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एमोनिया को सुखाने के लिए हम एक ड्राइंग एजेंट यूज़ करते थे। तो यहाँ पर किसको यूज़ करें, तो फिर से आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ड्राइंग एजेंट, ठीक है। चलो क्विकली इसको कॉपी करो बढ़िया तरीके से, बहुत सिंपल है। FeS लेंगे, फेरस सल्फेट, जो डार्क ब्राउन कलर का होता है, उसमें हम लोग डाइल्यूट दिल से H2SO4 डालेंगे, दिल H2SO4 डाइल्यूट H2SO4, तो रिएक्ट करेगा, हम हीट करेंगे थोड़ा सा, रिएक्ट करेगा तो इधर में H2S गैस मिल जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो H2S गैस मिला ये ड्राई हो वो उतना मतलब पॉसिबल नहीं है, कुछ पानी उसमें घुला होगा, क्योंकि ये जो H2S गैस है वो वाटर सोल्यूबल गैस है, मैंने इससे पहले तुमको बताया हुआ है ना। चलो, तो उसको सुखाने के लिए, है ना, इसको सुखाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ड्राइंग एजेंट। तो ड्राइंग एजेंट का हम लोग यूज़ कराएंगे टू मेक H2S ड्राई। तो कैसे करेंगे, चलो क्विकली करते हैं उसको, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि ड्राइंग एजेंट कौन कौन होता है। मैंने तुमको एमोनिया चैप्टर में भी सिखाया था ड्राइंग एजेंट। तो ड्राइंग एजेंट कौन कौन होता है भाई, सर हमने सीखा था नंबर 1 CaO, और ये तो एमोनिया को ड्राई करने में भी यूज़ होता है, तो इसका तो ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया है सर, यूज़ टू ड्राई एमोनिया। सर इसका ट्रैक रिकॉर्ड तो बढ़िया है सर, एमोनिया को ड्राई करवाता है तो अच्छा आदमी है। दूसरा हमने क्या सीखा था बताओ सर, P2O5 है ना, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, और ये जो होता है वो एसिडिक ऑक्साइड होता है। हाँ सर हमने सीखा था। तीसरा हमने सीखा था सर एनहाइड्रस CaCl2, ये भी बढ़िया ड्राइंग एजेंट है सर, है ना, बढ़िया ड्राइंग एजेंट। और एक तो सर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी बढ़िया ड्राइंग एजेंट है सर, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी बढ़िया ड्राइंग एजेंट है, डिहाइड्रेट करवा देता है सर H2SO4। याद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल से भी पानी निकाल देता था ये, है ना, और CH2 बना देता था, याद है क्या तुमको? हाँ सर याद है। तो ये सब हमारे पास ऑप्शन है। अब इन्हीं में से कोई एक है जो क्या करेगा, H2S को ड्राई करवाएगा। तो कौन है वो बढ़िया, तो एक एक करके देखते हैं। क्या ये ड्राई करवा सकता है, बोलो अपने दिल से पूछो। कैन वी यूज सल्फ्यूरिक एसिड फॉर ड्राइंग H2S? कैन वी यूज concentrated H2SO4 to dry H2S? अरे नहीं ना भाई, अरे नहीं रे, अभी तो सिखाया था तुमको, ये जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। और ये क्या है, ये H2S क्या है भाई, क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। सो कैसे होगा, रिएक्ट करवा देगा ना। तो अभी मैंने रिएक्शन में तुमको लिखवा के दिया था है। हाँ सर, तो कैसे रिएक्ट करवाएगा देखो। सो ये जो होगा H2S जो है वो क्या करेगा, H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा देगा, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ, डाइल्यूट के साथ नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो रिएक्ट करने पर क्या बनेगा, H2O बनेगा, SO2 बनेगा और सल्फर बनेगा। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया,
ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। क्या समझ में आ रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट है ना, सॉरी, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है इसने क्या किया, दूसरों को रिड्यूस करवा दिया और खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। क्या समझ में आ रहा है? देखो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लेकिन उतना ज़्यादा तुम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन में मत जाओ, क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तुम बस इतना याद करो, सर ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जब ये H2SO4 H2S के साथ रिएक्ट करवा देगा, क्योंकि ये जो है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? तो रिएक्शन में क्या होगा, सल्फर से हाइड्रोजन निकल जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। लेकिन उतना ज़्यादा टेंशन मत लो, ये रिएक्शन भी नहीं आता है, लेकिन अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है तो बढ़िया मज़ा ही आ जाएगा। तो लेकिन एग्जाम में ये आ सकता है कि वाई कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज़ नॉट यूज फॉर ड्राइंग हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो बस तुम इतना लिखना है कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये H2S जो है वो रिड्यूसिंग। तो दे विल रिएक्ट टू फॉर्म अदर कंपाउंड लाइक वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर। क्या तुम्हें समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। तो ये तो हमारा हो गया कि ये यूज़ नहीं हो सकता। अब बचा 3 ऑप्शन, चलो जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया है उसका देख लेते हैं। सर ये वाला कर सकता है क्या? अरे यार ये CaO जो है वो क्या है सर, बेस। हमने सीखा था एमोनिया चैप्टर में, हेलो एमोनिया चैप्टर में सीखा था ना, CaO बेस है। हाँ सर, तो ये जो CaO बेस और H2S क्या है, एसिड। तो H2S एसिड है, CaO बेस है। बताओ क्या बनेगा, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। रे भाई, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, CaS प्लस H2O। क्या तुम्हें समझ में आया? एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, कैल्शियम सल्फाइड बनेगा और पानी निकल जाएगा बस। तो इसका मतलब ये भी यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। अब बचा ये दोनों। अब तुम्हें पता चल रहा होगा, याद करो मैंने तुमको बताया था कि एमोनिया इज बेस एंड CaO इज ऑल्सो बेस। तो ये दोनों बेस, दोनों भाई भाई बेस बेस, तो वो दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे, इसलिए उसका जो क्या बोलते हैं उसको ड्राइंग में है वो हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर तुमको कुछ दिख रहा है कि एसिडिक ऑक्साइड। सर ये भी एसिडिक और H2S भी क्या है, एसिडिक। तो एसिडिक रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब यही यूज़ होगा इसमें ड्राई करवाने में, ठीक है। चलो लेकिन हम देख लेते हैं ये यूज़ क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये जो CaCl2 है ये भी क्या करता है, H2S के साथ रिएक्ट करके CaS प्लस HCl बनाता है। ठीक है, समझ में आया? क्या तुमको समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है, ये भी रिएक्शन करवा देता है। तो यही यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, P2O5 है ना, एसिडिक ऑक्साइड इज यूज्ड फॉर ड्राइंग H2S गैस। तो इसको मैं हाईलाइट करवा देता हूँ। चलो एक बार देख लेते हैं कुछ छूटा कि नहीं छूटा। चलो नहीं छूटा, सब खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हमको करना है किप्स एपैरेटस। तो हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके से पढ़ा है कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक, उसका कुछ आइडेंटिटी पढ़ लिया। उसको हम लैब में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, FeS और H2SO4। हाँ याद करना, दिल से H2SO4 होना चाहिए, मतलब डाइल्यूट H2SO4 होना चाहिए। अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो रिएक्ट करवा देगा H2S के साथ टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, पानी और सल्फर। ठीक है, और हमने ड्राइंग उसको सुखाने के लिए, क्योंकि जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो वाटर में घुलता है, तो उसको सुखाने के लिए हमको क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हमने ड्राइंग एजेंट लिख लिया कि ये सब ड्राइंग एजेंट है। ये यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये बेस है, तो बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर। ये बेस, ये एसिड, तो अलग अलग हैं। एसिड बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, तो ये यूज़ नहीं होगा। ये एसिड हाँ ये यूज़ होगा। ये नहीं होगा क्योंकि इसका भी रिएक्शन हमने देखा। ये भी यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। थैंक यू वेरी मच।